ईवीएम भरोसेमंद नहीं, मतपत्र से ही मतदान होना चाहिए। आज वाराणसी के एक प्रेस वार्ता में ईवीएम हटाओ सेना व राइट टू रिकॉल पार्टी के भीलवाड़ा राजस्थान से आए पवन कुमार एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रदर्शन कर यह दिखाया कि 2 बार लगातार केला चिस्ट पर बटन दबाने पर दोनों बार काले शीशे वाली VDPST मशीन ने दिखा तो केस ही, लेकिन प्रिंटर के अंदर एक पर्ची केला की छपी और दूसरी सेब की। यह मशीन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के इंजीनियर और अमेरिका के स्नातकोत्तर विधि हासिल किए हुए अहमदाबाद के रहने वाले राहुल मेहता ने बनाई है, जो खुद ईवीएम हटाओ सेना और राइट टू रिकॉल पार्टी से भी जुड़े हुए हैं। यह मशीन दिखाती है कि यदि कोई चाहे तो ईवीएम से आसानी से मत लूटे जा सकते हैं। यदि दूसरा मतदाता भी केला को ही मत देता है तो उसे भी। सेकंड के लिए तो VPST में पहले वाले ही मतदाता की केला की पर्ची दिखाई पड़ेगी। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं ईवीएम हटाओ सेना का राष्ट्रीय प्रभारी हूँ और राइट टू रिकॉल पार्टी की ओर से मैं भीलवाड़ा से उम्मीदवार भी हूँ। आज हमने बनारस प्रेस क्लब में ये डेमोन्स्ट्रेशन किया है कि वीवीपैट के काले कांच की वजह से कागज़ के वोटों में किस तरह हेरा फेरी हो सकती है। तो ये वीवीपैट में एक बड़ा लूप होल है, ये 2017 में क्रिएट हुआ था। हमारा कहना है कि वीवीपैट में काले कांच के कारण इसकी विश्वसनीयता नहीं रही है। अतः चुनाव आयोग को अभी जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, जहाँ जहाँ चुनाव अभी वोटिंग बाकी है, वहाँ पे चुनाव के दौरान प्रत्येक पोलिंग बूथ में ईवीएम के साथ बैलेट पेपर भी रखना चाहिए, ताकि वोटर के पास विकल्प रहे। वोटर चाहे तो वो ईवीएम से वोट कर सके और यदि उसे ईवीएम पे भरोसा नहीं है तो वो बैलेट पेपर से वोट कर सके। ये हमारी मांग है। समय समय पर चुनाव आयोग भी अपनी स्पष्टता देता रहा है, तो ऐसे में इस तरह पे एक डेमोन्स्ट्रेशन मानते हैं कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। चुनाव आयोग जो चुनौती देता है उसके लिए वो अपनी मशीन को छूने नहीं देता। उनका कहना होता है कि मशीन में जो प्रोग्राम है वो चुनाव आयोग के प्रोग्रामर डालेंगे और इंजीनियर को उसे हैक करके बताना होगा, जबकि यहाँ पे मामला हैकिंग का नहीं है, मामला ये इनसाइड टेम्परिंग का है। जिस तरह घड़ी का अलार्म यदि आपने 8 बजे का सेट किया है तो वो 8 बजे ही बजेगा, उसी तरीके से वीवीपैट में वोट का यदि हेराफेरी होना है तो हेराफेरी वही कर सकता है जिसने उसमें प्रोग्राम लिखा है या जो उसमें प्रोग्राम डाल रहा है। तो इनसाइड टेम्परिंग से मतलब है हमारा कि चुनाव आयोग में जो प्रोग्रामर हैं, जो चुनाव आयोग के नीचे काम करते हैं, यदि उनमें कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति है तो इस तरीके की हेराफेरी हो सकती है। यदि सभी ईमानदार हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज व्यक्ति नहीं है तो हेराफेरी नहीं होगी। तो हमने चुनाव आयोग से कहा कि आप ये चैलेंज जब देते हैं कि हमारी मशीन में ये धांधली नहीं हो सकती है, तो हमें आप अपनी मशीन को 2 हफ्ते के लिए दीजिए, तभी हम उसके अंदर ये लूप होल है या नहीं है वो हम आपको बता पाएंगे। पर चुनाव आयोग ने अपनी मशीन देने से इनकार किया, बार बार हमारे पत्र भेज, इसलिए हम अपनी मशीन के अंदर ये दिखा। समय समय पे राजनीतिक पार्टियां भी जो है वो हाई कोर्ट तक पहुंच जाती हैं और ऐसे में मतलब जिस तरह से चुनाव होता है वो राजनीतिक पक्ष के भी लोग कहते हैं कि जहां वो लोग जीत जाते हैं तो ईवीएम सही है, जहां हार जाते हैं तो ईवीएम पर ठीक तरह वोट देते हैं। तो ऐसे में आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, हमारे लिए ये एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये एक सिंपल मुद्दा, एडमिनिस्ट्रेटिव मुद्दा है कि भारत में वोट के लिए जिस मशीन का इस्तेमाल हो रहा है उसमें ये बड़ी कमजोरी है, ये एक लूप होल है। तो पार्टियां, कोई भी राजनीतिक पार्टी रहे, वो इस लूप होल का फ़ायदा उठाने की ही कोशिश करेगी, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। लेकिन हमें वोटिंग प्रक्रिया ऐसी रखनी चाहिए कि इस तरीके का फ़ायदा कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं उठा पाए। तो बस हमारा मुद्दा ऐसा नहीं है कि ये पार्टी वोट चोरी कर रही है, वो पार्टी वोट चोरी कर रही है। हमारा कहना है वोटिंग प्रक्रिया में वीवीपैट का काला कांच होने के कारण ये विश्वसनीय नहीं है। हमारा मानना है बैलेट पेपर से होना चाहिए, और यदि ईवीएम को चालू रखना चाहता है चुनाव आयोग तो ठीक है, हमें उससे कोई एतराज़ नहीं है। वोटर को वो ऑप्शन दे दें, जैसा अमेरिका में होता है। अमेरिका के अंदर भी ईवीएम के साथ ही बैलेट पेपर का ऑप्शन भी होता है, और वोटर तय करता है उसे किससे वोट देना है। यदि वो बैलेट से वोट देना चाहता है तो बैलेट से करता है, और यदि वो ईवीएम से देना चाहता है तो ईवीएम से करता है। देखिए, भारत में नागरिकों के पास में सिर्फ वोटिंग राइट्स है,
वोट वापसी के कानून भारत में नहीं है, जूरी में आने का पावर नहीं है, जनमत संग्रह प्रक्रियाएं भी नहीं है। तो जो वोटर है या जो सिटीजन है उसकी स्थिति पहले ही काफ़ी कमज़ोर है, सिर्फ एक वोटिंग राइट्स है। तो ये वोटिंग राइट्स जो है इस मतदान की प्रक्रिया को बहुत ही पारदर्शी, निष्पक्ष और मजबूत होना चाहिए। ये हमारा मुद्दा है। एक आखिरी प्रश्न, क्योंकि मतलब अपनी जो प्रेजेंट अब कराएंगे लोग, लेकिन अब ऐसे में एंड टाइम पर इस तरह से मतलब ये खुलासा करना क्या मानते हैं? देखिए, कांच के इस बदलाव को सबसे पहले इंजीनियर राहुल चिमन भाई मेहता ने 2019 में पकड़ा था और उन्होंने उसी समय डेमोन्स्ट्रेशन किया था मशीन बनाकर। हम 2019 से निरंतर इसका डेमोन्स्ट्रेशन पूरे भारत में सब जगह कर रहे हैं और बनारस पहली बार है, लेकिन पूरे भारत में हम जगह जगह कर रहे हैं। हमने चुनाव आयोग को मतलब हज़ारों की संख्या में पत्र भेजे हैं और जब आचार संहिता लागू नहीं हुई थी, चुनावी घोषणा नहीं हुई थी, उसके पहले हमने प्रधानमंत्री जी को भी बहुत सारी चिट्ठियाँ भेजी है कि वो ऐसा कानून पास करें कि वीवीपैट के काले कागज को वाइट किया गया। कोई जवाब आया? नहीं, जवाब नहीं आया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ हमारी ये कोशिश पिछले 5 वर्षों से चल रही है। हम लगातार, पर हमारी संसाधन सीमित है और उतनी रेंज नहीं है, इसलिए ज़्यादा लोगों तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन हमारी कोशिश लगातार चल रही है 5 साल से और हम ये डेमोन्स्ट्रेशन भारत के हर व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए काम कर रहे हैं और आगे